सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कुछ काल में, कुछ दिनों में ही सारी विद्या को प्राप्त कर लिया। 64 कलाओं से परिपूर्ण हो गए भगवान। लेकिन यहीं पर उनकी एक मित्रता अपने मित्र सुदामा से हुई। सुदामा जी ने भी कृष्ण के लिए त्याग किया। यदि कृष्ण के लिए त्याग न किया होता सुदामा जी ने, तो जहां आज सुदामा जी थे वहां कृष्ण होते, वहां पर कृष्ण होते। गुरुकुल में पढ़ रहे थे। एक दिन आश्रम में समिधाएं नहीं थे। गुरु मां ने कृष्ण को बुला, इधर आओ कृष्ण। क्या बात है गुरु मां, आज आश्रम में समिधाएं नहीं है। जैसे कहा आश्रम में समिधाएं नहीं है तो जी मां हम ले आते हैं। जैसे लाने के लिए जा रहे थे, एक मिनट कृष्ण, सुदामा इधर आओ, देखो कृष्ण समिधा लाने जाने, तुम भी साथ में जाओ और साथ में समिधा को लेकर आओ जल्दी से। जैसे दोनों दान जाने को तत्पर हुए, इतने में गुरु मां ने फिर रोका, सुदामा एक मिनट। भाग कर अंदर गई। सोचा कुछ खाने को दे दूं इन बच्चों को, जा रहे हैं जंगल में, कुछ खा लेंगे भूख लगने पर। तो झट से एक चने की पोटली उठाई और उस चने की पोटली को ला करके सुदामा जी को दे दिया। लेकिन जैसे ही इस चने की पोटली को सुदामा जी को दिया, सुदामा जी त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे, संध्या गायत्री नियम से करने वाले थे। इतने में पीछे से जो घटना घटी थी उस चने की पोटली के साथ, वो दिखाई पड़ने लगी। गुरु मां ने कहा इसे खा लेना, कृष्ण को भी खिला देना। लेकिन जैसे उस चने की पोटली को लिया, उस चने की पोटली के साथ पीछे जो घटना घटी थी वो घटना सुदामा जी को दिखाई पड़ी। घटना ये थी, एक बूढ़ी मैया को कहीं से चना मिल गया। सोचा कि आज ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, स्वयं भी खाऊंगी कृष्ण को भोग लगा करके। और जैसे ही कृष्ण के सामने रख करके चली गई वो अपने स्नान आदि करने, और जैसे स्नान आदि करने गई, इतने में कुछ चोर उधर से भाग रहे थे। उनका सामान गिरा, चने की पोटली भी वही थी, उस चने की पोटली को भी उठा लिया। लेकिन भागते भागते वो चने की पोटली सुदामा सांदीपनी जी की कुटिया में गिर गई। और जैसे सांदीपनी जी के कुटिया में गिरी वो चने की पोटली, इधर वो ब्राह्मणी लौटी और उसको वो चने की पोटली नहीं दिखाई पड़ी। उसने सोचा आज इतने दिन बाद मैं ठाकुर जी को भोग लगाने जा रही थी और आज मैं ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगा पा रही हूं। लेकिन जो भी वो चना खाएगा वो दीन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। जैसे कहा, सुदामा जी ने मन में कल्पना की, मैं अपने मित्र कृष्ण को कैसे दीन होने दूं। नहीं नहीं, वो तो दीन वत्सल है, उसको दीन नहीं होने दूंगा। और जंगल में गए। गुरु मां की प्रसादी है, फेंक भी नहीं सकते थे। गुरु मां ने कहा था इसे खा लेना। जंगल में गए, वर्षा होने लगी। अब वर्षा काल में करें क्या, तो वृक्ष की छाया में आ गए। कृष्ण ऊपर हो गए, सुदामा जी नीचे हो गए। थोड़ी देर तक तो बैठे रहे। कृष्ण को लगा, सुदामा को लगा अच्छा अवसर है, क्यों न चने को खा लूं। और उसी पल उस चने को खा लिए। कृष्ण ने एक आध बार पूछा, सुदामा क्या कर रहे हो? तो कहा ठंड लग रही है। कृष्ण दांत खटखटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुदामा जी का त्याग चल रहा था। यदि वो आज चने की पोटली दे देते इनको, कृष्ण को, तो कृष्ण दीन हो जाते। लेकिन उस दीनता को सुदामा ने स्वयं स्वीकार किया। उसी दिन कृष्ण सुदामा के ऋणी हो गए। इसीलिए तो कहते हैं, जैसे सुना दरबार में सुदामा आए हैं, बिना विलंब के दौड़ पड़े वो, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है।